Hello and good morning, students. Today we have discussed on this video second last topic on this chapter, simple input and output function. It means हम लोग सिंपली पाइथन के आइडियली पर कैसे इनपुट करते हैं और कैसे आउटपुट लेते हैं. इट मीन्स हम किसी प्रोग्रामिंग को कैसे उसके अंदर इनपुट कराते हैं. इनपुट कराने के कौन कौन से तरीके हैं. इट मीन्स अगर हमें नंबर एंटर कराने हैं तो, और हमें अगर स्ट्रिंग एंटर करानी है तो कौन सा हम जो है फंक्शन जो है वो यूज करेंगे. देन उसका हमें आउटपुट देखना है, उस केस में हम क्या करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, सिंपल इनपुट एंड आउटपुट. सो इन पाइथन 3.x जो भी आपका पाइथन वर्जन है, यहाँ पर 3.x है. टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर इंटरएक्टिवली, यानी कि जब आप यूजर जो है इंटरेक्ट करेगा कैसे, इनपुट के थ्रू. आप इनपुट देंगे तभी किसी चीज का आउटपुट आएगा. यू कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन इनपुट. आपको एक बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शंस जो पहले से किसी भी प्रोग्रामिंग में हों, यानी कि ऑलरेडी जो फंक्शंस प्रोग्रामिंग में दिए गए हों उन्हें हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस. इट मीन्स वो फंक्शंस जो पहले से प्रोग्रामिंग की मेमोरी में या लाइब्रेरी में हों, यानी कि कुछ लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हो सकते हैं, कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, कुछ आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, पंक्चुएशन है. इट मीन्स वो सारी चीजें, वो सारे फंक्शंस जो प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी हों. देखिए दो तरीके के होते हैं, बिल्ट इन एंड प्री डिफाइंड. सॉरी, आपके द्वारा क्रिएट किए गए, सेल्फ क्रिएटेड, यानी कि आप जो क्रिएट करें, ओन क्रिएशन. ये तो बिल्टेड है, पहले से हैं. अगर आपको खुद से क्रिएट करने हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं. पाइथन इस मामले में बहुत अच्छी लैंग्वेज है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. ठीक. द फंक्शन इनपुट इज यूज टू फॉलोइंग मैनर. अगर आपको कोई भी चीज इसमें एंटर करानी है, किसमें, पाइथन के आईडीएलई पर, तो आपको इनपुट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा. ठीक है. सबसे पहले आप लेंगे वेरिएबल टू होल्ड द वैल्यू, जिसमें आप वैल्यू को होल्ड करेंगे. ठीक. कोई भी वेरिएबल कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी जो है अल्फाबेट हो सकता है. होल्ड द वैल्यू. उसके बाद इज इक्वल टू इनपुट प्रॉम्प्ट टू द डिस्प्ले, यानी कैसे. फॉर एग्जांपल आपका ये वेरिएबल हो गया, नेम इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज योर नेम. आप इनपुट कराएंगे जैसे ही तो वो क्या पूछेगा, अपना नाम बताइए, व्हाट इज योर नेम. तो जैसे द अबव स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द प्रॉम्प्ट नेम इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज योर नेम. सो ये क्या करेगा, उसको रन करके दिखाएगा आपको व्हाट इज योर नेम. चलिए इसको मैं एक बार आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ कैसे ये वर्क करेगा. तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैंने अपना आइडियली ओपन कर लिया है पाइथन का. पाइथन के आइडियली को ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ देखता हूँ, मैं इसको और थोड़ा सा जो है आपको विजुलाइज कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूंगा. जैसे मैंने सिंपल, अभी मैं अपने इंटरेक्टिव मोड पर काम कर रहा हूँ. अभी मैं सिंपली इंटरेक्टिव मोड पर हूँ और मैं अभी पाइथन के शेल मोड पर, यानी कि स्क्रिप्ट मोड पर नहीं हूँ. चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ. आपको प्रॉम्प्ट दिख रहा है, मैंने जैसे आपको बताया प्रॉम्प्ट. अब मैं यहाँ लिखूंगा NAME, सिंपल ही लिखूंगा. और एन मैंने एक नेम मैंने वेरिएबल दे दिया, इज इक्वल टू. अब मुझे क्या कराना है, इनपुट कराना है. क्या इनपुट कराना है वो देखेंगे. मैंने ब्रैकेट में लिखा, मैंने डबल कोड लगाया. ये ध्यान रखिएगा, अगर हमें किसी भी तरीके की स्ट्रिंग देनी है, इट मीन्स अल्फाबेट्स देने हैं, तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में ही आएगी. ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में ही आएगी. व्हाट इज योर नेम. अब ये क्वेश्चन है तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ. आप लगाना चाहें तो और नहीं लगाना चाहें तो दोनों ही कंडीशंस में गलत नहीं होगा. देखिए मैंने ब्रैकेट एक क्लोज किया था. अब मैं इसको एंटर करूंगा तो देखिए क्या इनपुट करेगा, व्हाट इज योर नेम. अब जैसे ही मैंने जो प्रिंट कराया, इनपुट हुआ नेम, इनपुट एंड व्हाट इज योर नेम. तो व्हाट इज योर नेम इसने ये क्या किया, मुझे प्रिंट करके दे दिया मेरे इंटरेक्टिव मोड पर. आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से ये प्रिंट किया है. अब इसी तरीके से अगर मुझे किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तब क्या होगा. सॉरी, स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट कराया, अगर मुझे किसी न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट कराना है तब क्या होगा. चलिए पहले उधर देख लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे. सो जैसा कि दिखाया था मैंने, नेम इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज योर नेम, टाइप योर इनपुट डेटा हेयर, व्हाट्स योर नेम. ये आ गया. अब देखिए इन फ्रंट ऑफ विच यू कैन टाइप द नेम. अब इसके आगे आप जो है अपना नाम टाइप कर सकते हैं. द वैल्यू टाइप दैट यू टाइप इन फ्रंट ऑफ द डिस्प्ले प्रॉम्प्ट विल बी असाइंड टू गिव वेरिएबल नेम इन अबव केस. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग कमांड सीक्वेंस. देखिए इट मीन्स नाम, नेम दिया इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम आया. अब अपना नाम डाल सकते हैं. अब आप उसके बाद एज देंगे, इनपुट एंटर योर एज, पूछेगा आपसे एज देंगे. जब आप नेम देंगे तो नाम आएगा और एज देंगे तो एज आएगा. तो देखिए दिखाते हैं हमको इसको भी करके आपको प्रैक्टिकली.
अब हम इंटीजर वैल्यू लेंगे। जैसे कि मैं यहीं आया हूँ, उसके बाद आगे मैं आपको यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ। चलिए मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पर नितेश दीक्षित। एंड नेक्स्ट मैं अब यहाँ दूंगा एज। मैं अपनी एज दे देता हूँ यहाँ पर, एज इज इक्वल टू इनपुट। आप देख रहे होंगे इनपुट का कलर जो है वो चेंज हो गया होगा, बाकी ब्लैक है वो थोड़ा सा पर्पल टाइप कलर हो गया होगा। तो ये हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, बुल्ट इन फंक्शन जिनको हम कहते हैं। अब मैं यहाँ लिखूंगा एंटर। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं, अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर आप तो नंबर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, यहाँ मैं एक मैसेज पास कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको जो है डबल्स कोड में मेंशन कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ मैं एक मैसेज पास कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ दे दिया। अब ये मुझसे पूछेगा एंटर योर एज, तो चलिए मैं अपनी एज दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपनी एज 29 दे दी है, तो ये ले लिया। अब मैं यहाँ देखता हूँ नेम। चलिए नेम देके देखता हूँ क्या देता है, कुछ नहीं देगा। डायरेक्टली अगर मैं उससे नेम पूछूंगा तो वो कुछ भी मुझे नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने नेम नहीं दिया है, वहां उसने मुझे शो किया है, साथ ही साथ इसने मुझे यहाँ शो कर दिया है। लेकिन नेम कैपिटल मैंने दिया है और वहां मुझे नेम स्मॉल दे रखा है। अब मैं इसको नेम दूंगा, देखिए नितेश दीक्षित आ गया। मैंने यहाँ पर NAME, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जो चीजें आप यहाँ मेंशन करेंगे आप उसी तरीके से यहाँ चाहिए। अगर कैपिटल स्मॉल का इश्यू आएगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखिए अब मैं कितनी भी बार नेम प्रिंट कराऊंगा तो मेरा नाम प्रिंट करेगा, और एज प्रिंट कराऊंगा तो मेरी एज प्रिंट करके देगा। क्लियर? एक बार मैंने फंक्शन लिख दिया, अब ये इंटरेक्टिव मोड बार बार इसी चीज को प्रिंट कराता रहेगा जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा। ठीक, चलिए आई होप सो आप लोग इसको समझ गए होंगे। प्लीज नोट दैट इन ब्रैकेट्स आपके पैरेंथेसिस, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स, in the prompt of IPython shell use the spider id and prompt is show the general prompt of a Python shell. You can use any of the variable IDE of Python. किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इसमें। But input has a property, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, which you must are aware to. The input function always return the value of string type. यानी कि जो इनपुट फंक्शन है वो हमेशा रिटर्न करेगा आपको वैल्यू किस तरीके की, स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप का मतलब है कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। नोटिस केयरफुली इन अबव कोड while डिस्प्ले बोथ वैल्यू नेम एंड एज, यानी कि दोनों तरीके की वैल्यू नेम और एज, पाइथन हैज एनक्लोज्ड बोथ द वैल्यू इन कोटेड, दैट इज समीर या सिमर जो भी लिखा है एंड एज। जबकि हमारी ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो कोट्स में नहीं आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। अभी हमारी दोनों वैल्यूज किस में आई हैं, कोट्स में आई हैं। तो पाइथन है इनक्लोज यानी कवर की हुई है बोथ द वैल्यू इन कोट्स, दोनों वैल्यूज को कोट्स में। दिस इज बिकॉज वट एवर वैल्यू यू एंटर थ्रू इनपुट, आपने जो वैल्यू इनपुट कराई है वो किसके एंटर जो कराई है वो किसके थ्रू कराई है, सिंपली इनपुट फंक्शन के सिर्फ इनपुट कराया है। आपने ये नहीं बताया है कि ये कोई स्ट्रिंग है, आपने ये नहीं बताया कि ये कोई इंटीजर है, आपने ये नहीं बताया कि ये कोई फ्लोट वैल्यू है। अभी आपने सिर्फ उसको इनपुट करा है। इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग, आपने उसको सिर्फ किस तरीके से ट्रीट किया है, जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब आप समझते हैं कोई भी नाम, कैरेक्टर, अल्फाबेट, यानी कि कोई भी इंग्लिश लेटर आपका क्या है वो स्ट्रिंग होगा, और आपके जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज आपकी किसमें होंगी, इंट और फ्लोट में। फ्लोट का मतलब डॉट्स वाली पॉइंट डेसिमल वैल्यूज आपकी फ्लोट में आएंगी। ठीक, तो अभी हमने जो दोनों वैल्यूज इनक्लोज करी हैं वो हमारी क्या है, डबल कोड में है, इसलिए हम इनको लेंगे इनपुट फंक्शन के थ्रू, हम इनको ट्रीट कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप में। नाउ व्हाट आर कॉन्सिक्वेंस स्पेशली व्हेन यू आर एंटरिंग अ नंबर। अब आप देखिए कि एंटर कराएंगे आप नंबर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंसीडर द फॉलोइंग कोड। इस तरीके से यही कराया मैंने, एज इनपुट व्हाट इज योर एज कराया, एज पूछा उसने, एज +1, यहाँ +1 का कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा बिकॉज हमने ये कहीं भी आइडेंटिफाई नहीं किया है, इसलिए क्योंकि हम जब तक इंट फंक्शन का यूज नहीं करेंगे तब तक वो इस काम को नहीं करेगा। इंट का मतलब ही होता है न्यूमेरिक, जब हम 1 लगा दिया तो 1 हमारा जो है वो एरर डिफाइन देगा, एरर देगा, बिकॉज हम यहाँ इंटीजर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। जो भी वैल्यूज हम एंटर करा रहे हैं वो हमारी सिंपली क्या है, स्ट्रिंग में एंटर कर रहे हैं उन वैल्यूज को। ठीक है, एज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। सी पाइथन रेज एन एरर
व्हेन यू ट्राई टू ऐड वन, यानी कि पाइथन क्या करेगा, एक एरर रेज करेगा। क्यों? क्योंकि आप ट्राई कर रहे हैं वन को ऐड करना टू एज में, हुज वैल्यू यू एंटर एज 16, जो आपने वैल्यू एंटर की है 16। द रीजन इज ऑब्वियस एंड क्लियर, जो रीजन है वो क्लियर है। पाइथन कैन नॉट एड ऑन इंटीजर टू अ स्ट्रिंग, पाइथन कभी भी ऐड नहीं करेगा किसी भी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में। ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, ये इंटीजर वैल्यू हैं, किसी तरीके से ऐड नहीं करेगा। सिंस वेरिएबल एज रिसीव वैल्यू 16, वेरिएबल जो है यानी कि एज जो वेरिएबल है वो रिसीव करेगा वैल्यूज को 16 को थ्रू इनपुट के थ्रू उसने लिया। इट एक्चुअली हैड 16 इन इट, दैट इज स्ट्रिंग वैल्यू 16। दस यू कैन नॉट एड एन इंटीजर टू इट, इसमें आप किसी तरीके का कोई इंटीजर ऐड नहीं कर सकते हैं। यू कैन चेक देम योरसेल्फ द टाइप ऑफ वेरिएबल एज whose values you entered through input function, यानी कि आपने ये इनपुट कराया, 16 लिया, एज दिया, टाइप एज str, उसने बता दिया टाइप एज कैसी है। देखिए मैं आपको दिखाऊं टाइप एज करके, वो बताएगा str टाइप में है। देखिए यहाँ मैं टाइप करके देखता हूँ, टाइप कैसा है, ब्रैकेट में लिखता हूँ एज। अब मैं देखूंगा कि मेरी एज किस टाइप में है। देखिए क्लास जो है मेरी स्ट्रिंग टाइप में आ गई, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये कोटेड में है, इसलिए क्या है, ये स्ट्रिंग में दी हुई है। मुझे समझ गए आप लोग। अब हम देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से रीडिंग करेंगे नंबर्स की। अब हम अभी तक हम पढ़ रहे थे स्ट्रिंग, अब हम देखेंगे स्ट्रिंग के साथ साथ नंबर्स को किस तरीके से रीड किया जाएगा। सो स्ट्रिंग वैल्यू कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अर्थमेटिक और अदर न्यूमेरिक ऑपरेशन। जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं वो कैसे भी यूज नहीं करेंगी, कैन नॉट बी यूज नहीं करेंगी फॉर अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिक ऑपरेशन को, यानी स्ट्रिंग में किसी तरीके का कोई भी यूज नहीं है अर्थमेटिक और न्यूमेरिक ऑपरेशंस का। यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक ऑपरेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं लगेगा, यानी कि दो स्ट्रिंग्स यहाँ पर ऐड नहीं होंगी, इस तरीके से नहीं होंगी। होती हैं दो स्ट्रिंग ऐड होंगी, लेकिन इस तरीके से नहीं होंगी। कोई भी न्यूमेरिक ऑपरेशन में इस तरीके से काम नहीं करेगा। फॉर दीज ऑपरेशंस यू नीड टू हैव वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिक टाइप, यानी कि ये ऑपरेशंस तभी काम करेंगे जब आपके पास न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज होंगी, लाइक इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर मैंने बताया आपको, जैसे इंटीजर 7 और 7.5, तो ये कौन सी हो गई आपकी फ्लोट वैल्यू हो गई, यानी कि जो भी डेसिमल वैल्यूज होंगी वो फ्लोट वैल्यूज होंगी। बट व्हाट वुड यू डू इफ यू हैव टू रीड नंबर्स इंट और फ्लोट। ठीक, अब आप रीड करेंगे इंट और फ्लोट को। द फंक्शन इनपुट रिटर्न द एंटर वैल्यू एज स्ट्रिंग टाइप ओनली, यानी कि अगर आप फंक्शन यूज करेंगे इनपुट तो वो क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा वैल्यू किस तरीके की, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप। देन व्हाट इज द वे आउट, कौन सा वे है। तो देखिए डोंट वरी, पाइथन ऑफर 2 फंक्शंस, आपको पाइथन 2 तरीके के फंक्शंस प्रोवाइड करता है। पहला करेगा इंट, दूसरा करता है फ्लोट। टू बी यूज्ड विद इनपुट टू कन्वर्ट द वैल्यू रिसीव पाइथन इनपुट टू इंट एंड फ्लोट, यानी कि अब आपको इनपुट फंक्शन से पहले ये बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके की वैल्यूज को जो है वो एंटर कराना चाह रहे हैं, रिसीव कराना चाह रहे हैं, इंटीजर या फ्लोट वैल्यू। यू कैन रीड इन द वैल्यू यूजिंग इनपुट function and the uses int and float function with the real value and change the type of the input value and int or float respectively। यानी कि आप समझ गए कि अब हमारा क्या था। अब देखिए ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पर एज इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज 16। अब एज इज इक्वल टू इंट एज, तो एज प्लस 1 16, यानी कि अब उसने हमारे इंट वैल्यूज को लेना स्टार्ट कर दिया है। इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू को वो रिसीव करना स्टार्ट कर देगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे मैं यहां पर देता हूं एज इज इक्वल टू इंट दे दिया और मैं यहां दूंगा एज। ठीक है, मैंने एज में एक को ऐड कर दिया है, दिख रहा होगा आपको क्लियरली। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए क्या आएगा। ओके, अभी नहीं आया, चलिए मैं दोबारा से करता हूँ इसको। सॉरी यहाँ मैं एक चीज और मुझे अभी करनी पड़ेगी। एज, अभी तो मैंने सिर्फ फंक्शन लिखा एज प्लस 1, ये देखिए 30 हो गया। एज प्लस 1 लिखा मैंने, एज में एक वैल्यू इंटीजर ऐड कराई, इंटीजर एज यानी कि लिया, और फिर मैंने एज प्लस 1 कर दिया वैल्यू, यानी कि उसने 1 मेरी रिसीव कर ली। मैंने कितनी वैल्यू दी थी 29, उसने कितना इसको कर दिया 30 कर दिया। क्लियर। सो बिल्कुल वही चीज यहां दी हुई है। आफ्टर इनपुटिंग वैल्यू थ्रू इनपुट यूज इंट एंड फ्लोट फंक्शन।
विद वेरिएबल टू चेंज द टाइप टू इंट और फ्लोट टाइप। देखिए यहाँ फ्लोट में किया हुआ है, फ्लोट मार्क्स दूंगा, मैं मार्क्स दूंगा तो 17.4.5, अगर मैंने मार्क्स दिए हैं तो 73.5 के, अगर एक मार्क्स ऐड कराया तो 17.4, और ये मैंने यहाँ पर एज इज इक्वल टू इंट में दिया है, यानी कि इंटीजर वैल्यू दिया है, फ्लोट वैल्यू नहीं दी है, मतलब डेसिमल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, एज में ऐड कराया है, एज दिया है, इसमें ऐड होनी चाहिए, तो एज प्लस 1 इज इक्वल टू 17, और मैंने दी थी 29, तो वो कितनी होगी 30। सी इट गेव नो एरर बिकॉज द टाइप ऑफ एज इज नॉट a string but int and type the marks and float not is string. You can also combine these two steps in the single set 2, that is the variable name int input and prompt string, variable name float input interest prompt string. It means अब आपको इनपुट फंक्शन से पहले कौन सा फंक्शन लगाना पड़ेगा, या तो फ्लोट या फिर इनपुट, अगर आपको इनपुट इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यूज में चाहिए तो। देखिए जैसे ये मार्क्स इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स कराएंगे, आपके मार्क्स आ जाएंगे। जब आप इंटीजर वैल्यू लेंगे तो वो इंटीजर वैल्यूज को रिसीव करेगा, टाइप मार्क्स फ्लोट एंड इंटीजर, आपके जो मार्क्स हैं वो आपके जो है शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? अगर आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा दिया है फ्लोट का और इंटीजर का, और आप करके देखेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, आप इजीली करके देखेंगे। इसको आप लगा दीजिएगा इनपुट से पहले बस, और आपको डबल ब्रैकेट जो है वो क्लोज करने पड़ेंगे, एक ब्रैकेट इनपुट का और एक ब्रैकेट आपकी जो भी आप मैसेज पास कराएंगे उसका। चलिए मैं इसको भी आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए मैंने यहाँ मैसेज टाइप कर दिया है, जिसमें मैंने लिखा है मार्क्स फ्लोट मैंने किया है इनपुट एंटर मार्क्स, तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है। इसको मैं एक मिनट थोड़ा क्लियर कर दूँ, ये MARKS मार्क्स। अब देखिए मैंने एक ब्रैकेट तो ये बंद किया है और दूसरा ब्रैकेट अभी मुझे और क्लोज करना है इनपुट वाला। तो देखिए जैसे ही मैं करूंगा, ये देखिए एंटर मार्क्स, अब मैं दूंगा यहाँ पर 75.3, तो अब मैं यहाँ पूछूंगा इससे मार्क्स MARKS 75.3। अगर मुझे यहीं पर वैल्यू जो है इंटीजर में देनी है तो देखिए अब मैं इसको इंटीजर में भी दे सकता हूँ। अब इंटीजर वैल्यू देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस लाइन को एज इट इज में कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट, चलिए नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है, एक मिनट ये आ गया यहाँ पर। अब मैं इसको फ्लोट की जगह क्या करता हूँ, इसको इंटीजर कर देता हूँ, यहाँ पर INT कर देता हूँ, INT इंट हो गया, यानी कि उसने इंटीजर वैल्यू लेना स्टार्ट करेगा वो। ये देखिए अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो सॉरी उसने जो है एरर जो है शो कर दिया बिकॉज स्पेस बहुत हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ही करता हूँ। ओके, चलिए मैं इसको यहाँ देता हूँ। हाँ, अब मैं यहाँ लिख ही देता हूँ इसको, मार्क्स इज इक्वल टू, वो थोड़ा सा स्पेस का इशू आ रहा था, INT, और इसको मैं करता हूँ INPUT इनपुट ब्रैकेट्स ENTER एंटर मार्क्स। ठीक है, अब देखिए मैं एंटर कराऊंगा, एक मिनट ब्रैकेट नहीं ओपन क्लोज किया मैंने अभी, दूसरा भी ब्रैकेट मुझे दूसरा भी क्लोज करना पड़ेगा। देखिए एंटर मार्क्स, अब मैं एंटर कराता हूँ 34, तो मार्क्स 34 नहीं आए यहाँ पर ना। अब देखिए MARKS मार्क्स 34, क्लियर, यहाँ पर आ गया ये। सो ये यहाँ तक के टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या है। आफ्टर यूजिंग इनपुट एंड फ्लोट फंक्शंस विद इनपुट you can check yourself using type function that be typed to read value now is now int or float now show। तो it means आपको यहाँ तक ये values clearly समझ में आ गई हैं, ये सारे functions आपको समझ में आ गए होंगे clearly। इसके बाद हमारा एक फंक्शन है possible errors when reading numerical values। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए एरर कहाँ आ सकता है, एरर वहाँ आएगा जब आप इंट वैल्यू लेंगे और आप जो है फ्लोट वैल्यूज वहां पर उसको प्रोवाइड कराएंगे, और अगर आप फ्लोट वैल्यूज लेंगे और इंट वैल्यूज वहां प्रोवाइड कराएंगे तब वहां पर एरर्स आ सकते हैं। फ्लोट वैल्यू में चांसेस कम हैं लेकिन इंट वैल्यू में चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। तो ऐसा इसलिए हो सकता है, देखिए एज इंट इनपुट एंटर योर एज, परसेंटेज फ्लोट इनपुट एंटर योर परसेंटेज। वो इसलिए क्योंकि फ्लोट वैल्यूज तो इंटीजर को ले सकता है लेकिन इंटीजर फ्लोट वैल्यू को नहीं लेगी। इन अदर वर्ड्स, while inputting integer value using int with input, यानी कि int दिया इनपुट दिया, make sure
दैट द वैल्यू बीइंग एंटर मस्ट बी इंट टाइप कंपेटिबली, यानी कि आपको जो वैल्यू देनी है वो इंटीजर टाइप ही होनी चाहिए। केयरफुली यू हैव लुक टू एग्जांपल कोड गिवन बिगन टू अंडरस्टैंड, यानी कि एज दिया है हमने, इंट दिया है, इनपुट द फंक्शन, तो हम अगर यहाँ पर इस तरीके की वैल्यूज दे देंगे, इट मीन फ्लोट वैल्यू दे देंगे, तो वो एक एरर दे देगा, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंट विद द बेस 10 7.5, ये गलत है। इट मीन्स आपको कौन सी वैल्यू देनी है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में क्या देना है, 17 देना है। नोटिस द वैल्यू एंटर 17, इट इज नॉट एन इंट कंपेटिबली वैल्यू, ठीक है, ऐसे भी नहीं दे सकते क्योंकि ये स्ट्रिंग हो गई। ध्यान रखिएगा, आपको जो वैल्यू देनी है वो देनी है 17, ये है न्यूमेरिक वैल्यू। आप ऐसे दे देंगे तो भी ये एरर देगा, देखिए 17 एरर आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। ये तब तो हो सकता है जब आप इस इंट को हटा दें यहाँ से, तब तो ये 17 को ले लेगा, क्योंकि तब ये क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग मान लेगा। लेकिन अगर आपने इंट लगा दिया तो आपको इंटीजर वैल्यू ही देनी पड़ेगी। और सेम थिंग ये, while input floating point value using float and input, make sure that the value being entered must be float type compatibly. Carefully have a look to example code given the below the understand. It means marks, float value अगर आप देते हैं input, enter marks अगर आप इस तरीके से देते हैं वैल्यू तो ये एरर दे देगा, बिकॉज ये इतने सारे मार्क्स नहीं हो सकते, इस तरीके से फ्लोट वैल्यूज नहीं हो सकती। फ्लोट वैल्यूज होंगी 7.3.500, ऐसे तो हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन एक के बाद ऐसे एरर जो है देगा ये। अगर ऐसे आप लिखते हैं 17% तो भी ये एरर देगा। एग्जैक्ट फॉर्म ये होगी, फ्लोट की एग्जैक्ट फॉर्म ये है 73, या तो ये इसको ऐसे लेगा, विदाउट जो है आपसे डॉट वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेगा, इंटीजर वैल्यूज को ले लेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि वैल्यू लाइक डॉट 73 डॉट एंड 70 एटसेट्रा कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू फ्लोट, हेंस पाइथन रिपोर्ट द नो एरर इफ यू एंटर सच वैल्यूज विद द फ्लोट यूज इन पाइथन इनपुट। और मार्क्स फ्लोट वैल्यूज को ऐसे भी ले लेगा, इसके बाद आप 0 कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई होप सो आपको ये एरर समझ में आ गए होंगे। अब इस टॉपिक का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बचता है वो बचता है आउटपुट फंक्शन। चलिए उसे और देख लेते हैं। देखिए, आउटपुट फंक्शन का कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा फंक्शन नहीं है, कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंट फंक्शन के बारे में। किसी भी चीज़ का आउटपुट देखने के लिए हमें पाइथन में सिर्फ और सिर्फ प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है। इट मीन्स अगर आप किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा और उसका आउटपुट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वो कैसे, देखिए, द प्रिंट फंक्शन ऑफ पाइथन 3.x इज अ वे टू सेंड आउटपुट द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस। सभी में यही है, कोई भी हो, पाइथन का कोई भी वर्जन हो, सब में सिर्फ और सिर्फ प्रिंट फंक्शन ही यूज होगा आउटपुट के लिए, ध्यान रखिएगा। विच इज नॉर्मली अ मॉनिटर, वो नॉर्मली एक मॉनिटर है। द सिंप्लीफाइड सिंटैक्स टू, ठीक है, टू यूज प्रिंट फंक्शन एज फॉलोज। इट मीन्स प्रिंट ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, और आप यहाँ पर अपने सारे फंक्शंस को लिख सकते हैं, जो भी आपके फंक्शंस आपको प्रिंट कराने हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स इट कैन बी वन और मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स टू बी प्रिंटेड, जो भी आपको चाहिए। यानी कि आपको कोई लिस्ट प्रिंट करानी है तो लिस्ट दे दीजिए, किसी चीज़ का साइज प्रिंट कराना है तो वो, अगर कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो वो सारी चीज़ें। जैसे लेट अस कंसीडर द सिंपल एग्जांपल, आपको प्रिंट कराना है प्रिंट हेलो, तो ये एक स्ट्रिंग है, ये प्रिंट हो जाएगी हेलो। अगर आपको प्रिंट कराना है प्रिंट 17.5 अ नंबर, ये हमारा फ्लोट नंबर है, ये आपको प्रिंट कराना है द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन विच विल बी द परफॉर्म्ड बाय पाइथन एंड द प्रिंटेड आउट assuming the sum numbers has been assigned to the variable। और फिर आपको ये प्रिंट कराना है मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड एक्सप्रेशन, कॉमा सेपरेटेड के अकॉर्डिंग ये यहाँ जितने भी आपको प्रिंट कराने हैं। तो देखिए, पाइथन इज वंडरफुल, यहाँ पर ये सम आ गया उनका, यहाँ पर ये तीसरा एग्जांपल आ गया। जैसे हमने प्रिंट कराया पाइथन इज वंडरफुल, तो पाइथन इज वंडरफुल प्रिंट हो गया। हमने प्रिंट कराया सम ऑफ 2 एंड 3 इज 2 और 3 का सम आ गया यहाँ पर, ठीक है, 5, उसको सम कर दिया उसने 2 of 3, ये यहाँ 2 + 3 5 आ गया, और ये हमारा एज इट इज प्रिंट हो गया। a इज इक्वल टू ए, हमने एक वेरिएबल दिया जिसमें हम 25 दे रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं डबल ऑफ a इज a मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि डबल ऑफ 25, a हमारा क्या है 25 है, तो यहाँ 25 इज 25 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 15। ये हमारा है प्रिंटिंग ऑप्शन। इट मीन्स आपको अगर कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो आप कैसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट फंक्शन के थ्रू उसको जो है प्रिंट करा देंगे। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा जो है वो यहाँ पर फिनिश होता है। उसके बाद आपके पास कुछ एग्जाम्पल बचते हैं पेज नंबर 187 पर। तो आई होप सो आप लोग इन सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, और मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप सारे एग्जाम्पल्स को कर लें,
इट मीन्स प्रैक्टिकली कर लें, थ्योरेटिकल से नहीं, प्रैक्टिकली आप करके देखें तो आपको बहुत अच्छे से ये सारे फंक्शंस यूज में आएंगे, समझ में आएंगे। और जितनी भी चीज़ें इसकी हैं पाइथन के चैप्टर नंबर 7 पाइथन फंडामेंटल की, वो एकदम से क्लियर हो जाएंगी। कोई अगर डाउट आपको हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।